डोनाल्ड ट्रंप F-47 को मोस्ट लीथल वेपन करार दिया। F-35 उनका सबसे लेटेस्ट त्यारा जो 5th जनरेशन का त्यारा है और इस वक्त उसको 16 ममालिक की मिलिट्रीज इस्तेमाल करनी है। इस F-35 की कीमत जो है वो $85 मिलियन है और ये 6th जनरेशन का वो तैयारा है जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट शामिल होगा। बोइंग अमेरिकन वो कंपनी है जिसके लिए बहुत बड़ा एज है और इस तैयारे का नाम F-47 क्यों रखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1600 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, मार्क 2 तकरीबन 2248 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही मूव करेगा। यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तैयारा होगा जो खुद में एक लीड करेगा एक पूरी एयरफोर्स और आर्मी के कॉम्बिनेशन को लेते हुए। एक F-47 जो है $300 मिलियन में पड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत एक महंगा जहाज होगा 6th जनरेशन का। अगर ये जहाज है तो जरूर महंगा होगा। मल्टी बिलियनियर डील बोइंग को मिली है F-47 की। डोनाल्ड ट्रंप F-47 को मोस्ट लीथल वेपन करार दे रहे हैं। F-47 में क्या क्या होगा, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्लासिफाइड है और क्या अब तक दुनिया को पता चला है। और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि बोइंग को जब लॉकहेड मार्टिन की जगह ये डील दी गई है तो वो बोइंग कंपनी के लिए कितनी अहम है और लॉकहेड मार्टिन के लिए वो कंपनी जो F-22 बनाती रही, F-16 बनाती रही है और F-35 बनाती रही है, उसके लिए ये कितना ड्रॉबैक होगा। और F-35 जो लॉकहेड मार्टिन के बनाए हुए तकरीबन 1100 के करीब तैयार मौजूद हैं, उनकी खरीदारी क्यों स्लो डाउन हो रही है और कनाडा और पुर्तगाल जैसे ममालिक F-35 क्यों नहीं खरीद रहे। F-35 की कीमत क्या है और F-47 की कीमत क्या होगी। और साथ साथ ये F-47 का नाम F-47 क्यों रखा गया जो 6th जनरेशन का वो तैयारा होगा जो अमेरिका के लिए सबसे एडवांस मोस्ट होगा। मैं जुल्फकार शेख साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अमेरिका जो जदीद तरीन जेट बनाने में पूरी दुनिया में मशहूर है। F-35 उनका सबसे लेटेस्ट त्यारा जो 5th जनरेशन का त्यारा है और इस वक्त उसको 16 ममालिक की मिलिट्रीज इस्तेमाल करनी है जिसमें अमेरिका और उसके अलाइड शामिल है। लेकिन इस F-35 की कीमत जो है वो $85 मिलियन है और अगर इसके साथ इसका स्पेयर पार्ट और दीगर मैकेनिज्म को खरीदा जाए तो यह कीमत $150 मिलियन पर जेट होती है। अब इसकी कीमत को और इसकी क्वालिटीज को लेकर उस तरह की खरीदारी नहीं हुई जिस तरह की खरीदारी होनी चाहिए थी। अब रिसेंटली जो मोहम्मद बिन सलमान F-35 के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया कि वो F-35 सऊदी अरेबिया को बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए क्योंकि कई चीजें हैं जिन पर F-35 के दुनिया में तहफुजात मौजूद है, रिलेक्टेंस मौजूद है। वो रिलेक्टेंस क्या है और जो F-47 बनाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने और ये जो अभी तक की इतलात है 2028 तक यानी 2028 तक इसकी जो आजमाइशी परवाज होगी, जो टेस्ट फ्लाइट्स होंगी वो शुरू हो जाएंगी। ये 6th जनरेशन का वो तैयारा है जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट शामिल होगा। जो अभी तक बहुत सी मालूमात उसकी क्लासिफाइड है। जो अभी तक मालूमात आई हैं वो ये है कि ये मल्टी बिलियनियर डील है जो बोइंग कंपनी को मिली है। अब बोइंग अमेरिकन वो कंपनी है जिसके लिए बहुत बड़ा एज है और इस तैयारे का नाम F-47 क्यों रखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह जो है बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि वो अमेरिका के 45th और अब 47th प्रेसिडेंट है, सो इसका नाम F-47 रखा गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साथ ये कहते हैं ये मैंने सजेस्ट नहीं किया, ये मिलिट्री के जनरल्स ने सजेस्ट किया। बहरहाल इस F-47 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा 6th जनरेशन का जहाज होगा जिसमें 1600 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, मार्क 2 तकरीबन 2248 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही मूव करेगा। लेटेस्ट इसमें रेडार होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मैकेनिज्म होगा वो सबसे एडवांस होगा और फिर ये मैन्ड और अनमैन्ड व्हीकल से मुराद मैन्ड अनमैन्ड जो एयर क्राफ्ट हैं वो मैन्ड अनमैन्ड जो जमीनी व्हीकल्स होंगी वो इन सब की एक कनेक्टिविटी करेगा और जो मल्टीपल कनेक्टिविटी विद डिफरेंट डोमेन्स है उसको लेकर चलेगा। और आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तैयारा होगा जो खुद में एक लीड करेगा एक पूरी एयरफोर्स और आर्मी के कॉम्बिनेशन को लेते हुए। 2028 तक इसकी जो है वो टेस्टिंग प्रवास शुरू हो जाएगी और एक अंदाजे के मुताबिक एक F-47 जो है $300 मिलियन
डॉलर्स में पड़ेगा। जी हां, ये बहुत एक महंगा जहाज होगा। 6th जनरेशन का अगर ये जहाज है तो जरूर महंगा होगा। 3-4 सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में, मेरे जहन में उठते हैं। वो ये हैं, पहला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 का जिक्र अब क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है, जबकि अमेरिका इसके बहुत से मामलात को क्लासिफाइड रख रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह चीन, जिसको अमेरिका एक अरसे से अपना हर मामले में अपना एक राइवल समझता है, मैडलिन ऑलब्राइट की आप आज से 25 साल पहले की स्टेटमेंट उठा के देख लें तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि चीन से हमारा मुकाबला है, हर जगह पर है, डिफेंस में है, माशियात में है, इकोनॉमी में है, हर लिहाज से हमारा मुकाबला चीन के साथ है। सो चीन, जिसका मिलिट्री इक्विपमेंट इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है, और आप कहें कि जो पुराने मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने वाले लोग हैं, जिसमें अमेरिका से रिफेस है, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। और वो ये नहीं चाहते कि उनके खरीदारों को ये महसूस हो कि अमेरिका अब मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में उस सतह की सुपर पावर नहीं रहा जिस तरह की कभी वो हुआ करता था। सो इसलिए अब बार बार F-47 की बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि F-47 वो जहाज होगा जो पूरी दुनिया को लीड करेगा। लेकिन अब माहिरीन एक और चीज को बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, और वो है F-35 की डिमांड और उसकी क्वालिटी को लेकर, और इसी डिस्कशन को वो F-47 पर जो है इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब F-35 एक ऐसा जहाज कहा गया था 5th जनरेशन का, स्टील टेक्नोलॉजी, जो पूरी दुनिया में ये कहा गया था सबसे एडवांस होगा, लेकिन उस तरह के रिजल्ट आए नहीं। 16 दुनिया की मिलिट्रीज ऐसी हैं अमेरिकन अलाइड जो इस जहाज का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जितनी तादाद में इस जहाज को बनाया गया था उस तादाद में इसकी खरीदारी नहीं हुई। लॉकहीड मार्टिन ने 1100 के करीब F-35 जो है वो बनाए हुए हैं, और उस तरह इनकी सेल नहीं हो रही। कनाडा और पुर्तगाल जैसे मुल्क F-35 की खरीदारी पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जितने पैसों में ये खरीदा जा रहा है उस तरह की एफिशिएंसी इस जेट में मौजूद नहीं है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब F-47 बनेगा तो क्या F-47 उन तमाम तर क्वालिटीज या उन तमाम तर एबिलिटीज का मालिक होगा जिसका क्लेम किया जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि नहीं F-47 जो है वो 6th जनरेशन का, न्यू जनरेशन 8 डोमेन का एक ऐसा जहाज होगा जिसके साथ का जेट दुनिया भर में मौजूद नहीं होगा। ये एक बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बहरहाल अब F-47 की बात हुई है, जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, और F-35 बेचने के लिए नए खरीदार ढूंढे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और यह चाहा जा रहा है कि इसका F-35 का जो स्टॉक है इसको ज्यादा से ज्यादा सेल आउट किया जाए। और उसके लिए जाली बात है, पोटेंशियल आपको कस्टमर चाहिए, क्योंकि वो कोई सस्ती चीज नहीं है खरीदने के लिए, वो कोई इकोनॉमिकल चीज नहीं है, उसको खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट पैसों की चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक F-35 $85 मिलियन में सिंपली पड़ता है, और जब आप उसके स्पेयर पार्ट्स और उसके साथ आने वाले हथियार और उनका इस्तेमाल देखते हैं तो ये डील $150 मिलियन पर जेट पड़ जाती है। सो ये एक महंगी डील भी हो सकती है। बहरहाल ये ऑफर इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास मौजूद है, इस पर क्या डेवलपमेंट्स होंगी वो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएंगी। लेकिन ये बात अब कंफर्म की है यूएस प्रेसिडेंट ने कि जो F-47 बोइंग कंपनी को मिलने वाला मल्टी बिलियनियर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत रैपिड अंदाज में हो रही है। और अब इस बारे में, इस चीज को बताने में अमरीकी सदर जो है वो खुद आगे आ गए हैं, और इसको क्लासिफाइड रखने के हवाले से चीजें अब बहुत पीछे जो है वो चली गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग और इस तैयारे की टेस्ट फ्लाइट जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ये तैयारा कितना एक डोमिनेट करेगा आगे आने वाले 2-3 साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगले अपने किसी व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि इसके मुकाबले में जो चीन की तैयारी है वो क्या है, चीन कौन सा जे का वर्जन जो है वो इसके मुकाबले में ला रहा है। 5th जनरेशन J-35 की तो बात हम करते रहते हैं, और चीन भी जाहिर बात है अमेरिका की इस डेवलपमेंट को जानता है, और इसके मुकाबले में चीन क्या कर रहा है ये भी बात करेंगे। बहरहाल F-47 एक ऐसा तैयारा अमेरिका तैयार करना जा रहा है जिससे अमेरिका दुनिया भर में अपनी डिफेंस के हवाले से जो बालादस्ती है उसको कायम रख सके। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए।